तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोल गुम्बद भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली। आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है गोल गुम्बद। बीजापुर। गोल गुम्बद किसका मकबरा है? तब आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बद का वास्तुकार कौन था? याकूत। कर्नाटक का ही प्राचीन नाम हुआ करता था मैसूर, और मैसूर का नाम कर दिया गया था कर्नाटक 1973 में। टोटल जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे वो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मद्रास की संधि कब हुई थी, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जिस टाइम पर समाप्त हुआ था उस समय मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। मंगलौर की संधि कब हुई थी? मंगलौर 1784 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। आंसर हो जाएगा सिक्किम। यदि बात की जाए कि 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1974 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आंसर हो जाएगा गोवा। और गोवा में एक जलप्रपात है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। और दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तब आंसर हो जाएगा मांडवी नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथेन, एसिटिलीन, ब्यूटेन, मीथेन। आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। फलों को पकाने में और गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। प्रोपेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन। मीथेन CH4, इसे कहा जाता है मार्स गैस। एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल और भारत चीन। आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। भारत की बांग्लादेश के साथ कितनी बाउंड्री साझा होती है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। भारत की पाकिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री साझा होती है? 3323 किलोमीटर। भारत की नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, और भारत की चीन के साथ 3488 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं? तब मैत्री, बंधन और मिताली, ये ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है, और भारत चीन के बीच में जो लाइन है वो मैकमोहन लाइन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें हार हो गई थी सिराजुद्दौला की। प्लासी का युद्ध क्या था? तो एक धोखा था प्लासी का युद्ध।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तरान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। और तरान का द्वितीय युद्ध 1192। यहाँ पर तरान के प्रथम युद्ध में हार हो गई थी मोहम्मद गौरी की, और तरान के द्वितीय युद्ध में हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1927, 1928, 1929, 1931। आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन होता था? तब आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। 1929 की बात की जाए तो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ पर हुआ था? लाहौर। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, पूर्ण स्वराज। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 1931 की। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और 1931 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाई गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, विलियम बेंटिंग। आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तब आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल, आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। भारत का पहला वायसराय, तब आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तब आंसर हो जाएगा कैनिंग। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बलदेव सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अमृता कौर। तब आपका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बलदेव सिंह कौन थे? तो रक्षा मंत्री हुआ करते थे बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री और अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। एक श्रम मंत्री हुआ करते थे जगजीवन राम, जगजीवन राम। और गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। बक्सर के युद्ध 1764 में। तरान का प्रथम युद्ध 1191 में और तरान का द्वितीय युद्ध 1192 में। अगला क्वेश्चन था साइमन कमीशन भारत कब आया था? तब सही आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तब जॉन साइमन। उसके बाद में 1929 की डेट आई थी, तो 1929 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। 1931 की बात की जाए तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1931 वाला जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तब सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर और श्रम मंत्री जगजीवन राम। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैटकॉप, रिपन, लिटन, लॉर्ड मेयो। तब आपका सही आंसर हो जाएगा मैटकॉप। एक नाम सुना होगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? 1878 में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कब किया गया था? तब आंसर हो जाएगा 1882 में। किसके समय में समाप्त किया गया था? रिपन के समय में समाप्त किया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय में लागू किया गया था? तब आंसर हो जाएगा लिटन के समय में लागू किया गया था। एक नाम सुना होगा लॉर्ड मेयो के। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में सबसे पहली बार जनगणना होती है। और पहली बार नियमित जनगणना कब होती है? तब 1881 ईस्वी में पहली बार नियमित जनगणना होती है लॉर्ड रिपन के समय में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो कौन कौन से हैं? भारतीय प्रेस एक्ट का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉप को। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ था? 1878 में। किसके समय में लागू हुआ था? लिटन के समय में लागू हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कब किया गया था? तब आपका सही आंसर हो जाएगा 1882। किसके समय में समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में समाप्त किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में फंसने वाली पहली पत्रिका कौन सी थी? तब सही आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। किसके समय में हुई थी? तब आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में। और पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेठ, चरक, जीवक और कल्हड़। तब आपका सही आंसर हो जाएगा हरिसेठ। हरिसेठ किसके दरबार में रहता था? तब समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त किसके दरबार में रहता था? या नहीं सॉरी, हरिसेठ किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में। और समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन। चरक, चरक के द्वारा चरक संहिता को लिखा गया था। चरक संहिता के लेखक कौन थे? तब आंसर हो जाएगा चरक। चरक किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। जीवक हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार के दरबार में रहता था जीवक। कल्हड़ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? कल्हड़। राज तरंगड़ी में किसका इतिहास किया गया है? तब आंसर हो जाएगा कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है राज तरंगड़ी में। राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? कल्हड़। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। और इसकी सब जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तब आंसर हो जाएगा राज तरंगड़ी से। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? आंसर हो जाएगा हरिसेठ। हरिसेठ किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के। चरक संहिता के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा चरक। चरक किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था। जीवक किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार। और बिंबिसार को माना जाता है हर्यक वंश का संस्थापक। कल्हड़, कल्हड़ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था राज तरंगड़ी। और राज तरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन था बाबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब? तब आपका सही आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तब आंसर हो जाएगा 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और स्थापना कर दी थी मुगल वंश की। बाबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे वो कौन कौन से थे? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम और जहांगीर के बचपन का नाम हुआ करता था सलीम। औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। आपका अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1940, 1942, 1946, 1949। सही उत्तर हो जाएगा
1946। एक बार ब्रिटेन में चुनाव हुए थे 1945 ईस्वी में, और ब्रिटेन में दो लोग चुनाव लड़े थे, एक का नाम था क्लीमेंट एटली और एक का नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल की पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी और क्लीमेंट एटली की पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। तो यहाँ पर जब चुनाव हुए थे तो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की जीत हो जाती है और वो अपने मंत्रिमंडल में से 3 मंत्रियों को भारत भेजता है। उसी को कहा गया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत 3 लोग भारत आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो था पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। यहाँ पर 1940 में अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया था? 1940 में। क्रिप्स प्रस्ताव को कब रखा गया? 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य भारत आए थे? 3 सदस्य। 1949 की यदि बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो कौन कौन से हैं कि पहला क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में। अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया था? 1940। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। कैबिनेट मिशन के तहत कितने सदस्य आए थे? 3। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आपकी अगली क्लास कल होगी। ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।